Hello everyone. In this video, we would be covering the topic boats and streams. अब बोट्स एंड स्ट्रीम्स पे कौन से क्वेश्चंस होते हैं? इसमें ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि सपोज ये वाटर है और इसके ऊपर ये बोट है। ठीक है। अब बोट को अगर जो हम बोट को चला रहे हैं, सपोज यहाँ पे हम 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला पा रहे हैं बोट को, अगर वाटर इज स्टिल, मतलब वाटर किसी डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर रहा है। लेकिन वहीं अगर वाटर भी इसी डायरेक्शन में से 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लो हो रहा हो, तो तब क्या होगा उस केस में? इस केस में क्या होगा कि बोट की अपनी स्पीड इस डायरेक्शन में है 5 किलोमीटर पर आवर, लेकिन पानी भी उसको इसी डायरेक्शन में 2 किलोमीटर पर आवर से और लेके जा रहा है। तो इसकी रिजल्टेंट स्पीड इस डायरेक्शन में क्या होगी? 7 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। दोनों स्पीड्स ऐड हो जाएंगी। ठीक है। और सेकंड केस क्या हो सकता है कि यहीं पर जो ये आपके वाटर का फ्लो है वो दूसरे डायरेक्शन में होता, मतलब जिस डायरेक्शन में बोट जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वाटर फ्लो कर रहा है, से 2 किलोमीटर पर आवर से। तो इस केस में क्या होगा, जो रिजल्टेंट स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी? जो बोट की इस डायरेक्शन में स्पीड है 5 से वो फ्लो कर रहा है, लेकिन वाटर इसे 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दूसरे डायरेक्शन में लेके जा रहा है, तो रिजल्टेंट स्पीड इस डायरेक्शन में रह जाएगी 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर होंगे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बार इस चीज को लिख लेते हैं। जो हमने पहला केस देखा जिसमें बोट का डायरेक्शन और वाटर का डायरेक्शन सेम है, इस केस को हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। ठीक है। जब बोट का और वाटर का डायरेक्शन सेम होगा, ये बोट का डायरेक्शन और ये आपकी वाटर का डायरेक्शन सेम होगा, तो उसको डाउन स्ट्रीम बोलेंगे। और इसमें क्या होगा, वेलोसिटीज ऐड हो जाएंगी। ठीक है। तो मान लेते हैं कि स्पीड ऑफ बोट यहाँ पे थी u और स्पीड ऑफ वाटर यहाँ पे थी v। तो डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएंगी स्पीड्स? जो रिजल्टेंट स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी u प्लस v, क्योंकि इसमें वेलोसिटीज ऐड हो जाती हैं। अब हम दूसरा केस लेते हैं। अगर हमारी बोट इस डायरेक्शन में जा रही है तो हमारा वाटर दूसरे डायरेक्शन में फ्लो हो रहा, तो इस केस को हम क्या बोलते हैं? इस केस को हम बोलते हैं अपस्ट्रीम। ठीक है। इसमें क्या होता है, वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो इसमें क्या हो जाएगी u माइनस v। ठीक है। बोट की स्पीड में से जो वाटर उसको उल्टे डायरेक्शन में लेके जा रहा है, उतना हमें जिस स्पीड से उल्टे डायरेक्शन में लेके जा रहा है वो स्पीड हमें माइनस करनी होगी। तो वो रिजल्टेंट स्पीड होगी किस स्पीड से बोट हमारी आगे मूव कर रही है। ठीक है। अब हम क्वेश्चंस करते हैं। ओके, यहाँ पे क्या बोलता है, अ मैन कैन रो अप स्ट्रीम एट 4 किलोमीटर पर आवर एंड डाउन स्ट्रीम एट 8 किलोमीटर पर आवर। फाइंड मैन्स रेट इन स्टिल वाटर एंड द रेट ऑफ करंट। ठीक है। मैन्स रेट इन स्टिल वाटर मतलब मैन की स्पीड क्या होगी अगर पानी मूव नहीं कर रहा होगा, मतलब यू हमें निकालना है। एंड द रेट ऑफ करंट मतलब वी हमें निकालना है, यू और वी हमें निकालना है। अब दे क्या रखा है हमें, अप स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है और डाउन स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है। तो अभी हमने करा था कि अप स्ट्रीम की स्पीड रहती है u माइनस वी, और वो हमें कितना दे रखा है 4। और डाउन स्ट्रीम की स्पीड रहती है u प्लस वी, और ये हमें कितना दे रखा है 8। ठीक है। अब हम इन दोनों इक्वेशन सॉल्व करके आराम से u और v निकाल सकते हैं, जिसमें जो u आएगा वो हमारा, u जो आएगा वो मैन का रेट होगा इन स्टिल वाटर, और जो v आएगा वो हमारा रेट ऑफ कर क्या होगा, रेट ऑफ करंट होगा। ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों इक्वेशंस को अगर ऐड करते हैं तो 2u इज इक्वल टू 12 हो गया, एडिंग बोथ द इक्वेशंस। ठीक है। और ये आपका u आ गया 6 किलोमीटर पर आवर, मतलब मैन की स्पीड इन स्टिल वाटर है 6 किलोमीटर पर आवर। और v कितना आएगा, इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, तो ये हो गया 6 - v = 4। तो आपका v आ गया 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दिस इज आंसर। ये मैन की स्पीड है और यहाँ पे करंट की स्पीड है। ओके। नाउ a man rows 24 kilometer downstream and 16 kilometer upstream taking 4 hours each time। दोनों बार 4 घंटे लेता है। ठीक है। अब यहाँ पे जो ये दे रखा है आपको 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, ये स्पीड नहीं दे रखी है, ये डिस्टेंस दे रखा है कि डाउन स्ट्रीम में वो कितने डिस्टेंस तक गया, 24 किलोमीटर तक गया, और 16 किलोमीटर वो गया अपस्ट्रीम। और दोनों जर्नीज में उसने 4 आवर्स लिया, दोनों 4 आवर पहली जर्नी में, 4 आवर दूसरी जर्नी में। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द करंट। ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें v निकालना है।
ठीक है, तो अभी देखते हैं कि इसमें डाउन स्ट्रीम के लिए क्या क्या चीजें दे रखी हैं। ठीक है, अब इसने में दे रखा है कि डाउन स्ट्रीम में क्या हो रहा है। डिस्टेंस इसने कितना कवर किया डाउन स्ट्रीम में चलते हुए, 24 किलोमीटर। और इसको टाइम कितना लगा, 4 आवर्स। वहीं अप स्ट्रीम की बात करें तो डिस्टेंस कितना कवर किया, 16 किलोमीटर। और टाइम कितना लगा, 4 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपने डिस्टेंस स्पीड टाइम वाले फॉर्मूले से दोनों की स्पीड निकाल सकते हैं। और जैसे ही हमारे पास दोनों स्पीड्स आ जाएंगी, स्पीड अप स्ट्रीम की और स्पीड डाउन स्ट्रीम की। ठीक है, जब हमारे पास अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ जाएंगी, तो ये चीज किसके बराबर होगी, डाउन स्ट्रीम की स्पीड किसके बराबर होगी, यू प्लस वी के बराबर होगी। और अपस्ट्रीम की स्पीड किसके बराबर होगी, यू माइनस वी के बराबर होगी। ठीक है, और क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा था, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ करंट। ठीक है, अब हमारे पास इसको निकाल लेते हैं, ये स्पीड कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 4 = 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आपकी डाउन स्ट्रीम की स्पीड हो गई। अब स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, तो 16 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हमारे पास u प्लस वी की वैल्यू आ गई 6, और u माइनस वी की वैल्यू वैल्यू आ गई 4। अभी हमारे पास वापस दो इक्वेशंस हो गई, दो वेरिएबल की दो इक्वेशंस हो गई, इनको हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि इनको कर देते हैं यहाँ पे, इसको यहीं पे लिख ले, ये वाली इक्वेशन में यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, u माइनस वी इज इक्वल टू 4। इन दोनों को ऐड करोगे तो ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 2u = 10, u = 5। और इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, 5 - 1 = 5 - v = 4, तो v आपका आ गया 1। और इन्होंने क्या पूछा था, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द करंट, वेलोसिटी ऑफ द करंट। तो वेलोसिटी ऑफ करंट मतलब v आपका आ गया ये, दिस इज द आंसर। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A man can row 4.5 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, मतलब यू हमें दे रखा है, and he finds that it takes him twice as long as to row up as to row down the river। मतलब उसे अपस्ट्रीम जाने में डबल टाइम लगता है जितना उसे डाउनस्ट्रीम जाने में लगता है, अगर सेम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो। ठीक है, तो यानी कि जो उसकी अपस्ट्रीम जाने की स्पीड है वो जस्ट आधी है डाउनस्ट्रीम जाने के से, टाइम दुगना लग रहा है, यानी कि स्पीड जस्ट आधी है, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जो आपका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, इसमें स्पीड और टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और वैसे भी पता है किसी की स्पीड ज्यादा है तो उसे टाइम कम लगेगा, टाइम ज्यादा है लग रहा है तो स्पीड कम है। ठीक है, तो उसको ट्वाइस अपस्ट्रीम जाने में दुगना टाइम लग रहा है, इनकी स्पीड आधी है। तो इससे हमें क्या पता लगता है, हम यहाँ लिख लेते हैं कि उसकी स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम इज इक्वल टू हाफ ऑफ स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम। ठीक है, नाउ उसने क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अ मैन कैन रो 4.5 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, यानी कि हमें यू दे रखा है यहाँ पे। और क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन में, यू इज इक्वल टू 4.5 किलोमीटर पर आवर। अब पूछा क्या है, फाइंड द रेट ऑफ द स्ट्रीम, मतलब हमें स्ट्रीम की स्पीड निकालने के लिए हमें यू निकालना है। ठीक है, स्पीड अप स्ट्रीम की मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया u माइनस वी, और इसका मतलब क्या हो गया u प्लस वी। ठीक है, तो इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ये तो मैं क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम को हम लिख लेते हैं u माइनस वी इज इक्वल टू हाफ ऑफ u प्लस वी। ठीक है, डाउनस्ट्रीम की u प्लस वी हो गई, 2u - 2v इज इक्वल टू u प्लस वी, और ये v है। ठीक है, और ये इधर आ जाएगा तो u इज इक्वल टू 3v, एंड v इज इक्वल टू u/3, u/3, एंड v इज इक्वल टू 4.5/3 इज इक्वल टू 1.5 किलोमीटर पर। दिस इज द आंसर। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अ मैन कैन रो 8 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, मतलब u हमें दे रखा है, मैन की स्पीड दे रखी है,
व्हेन द रिवर इज रनिंग एट 2 किलोमीटर पर आवर, इट टेक्स हिम 3 hours 12 minutes टू रो टू अ प्लेस एंड बैक। ठीक है, वो कहता है कि अगर करंट की स्पीड, जब रिवर की स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर है, तब उस आदमी को, मान लेते हैं हमारी जो ये रिवर है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है और हमारा आदमी यहाँ पर है, ठीक है, और उसको यहाँ पे जाना है। तो कहता है कि जब हमारी रिवर 2 किलोमीटर पर आवर से फ्लो कर रही है, तो इस आदमी को प्लेस तक जाने में और फिर वापस आने में, इस पूरे में कितना टाइम लगता है? 3 hours and 12 minutes। ठीक है, ये इसे लग रहा है। तो जब ये जा रहा होगा तब ये डाउन स्ट्रीम जा रहा है, क्योंकि हमारा फ्लो हमने इधर माना है, और वापस आ रहा है तो अपस्ट्रीम आ रहा है। तो अपस्ट्रीम जाने में उसे जितना टाइम लगा, और फिर वापस डाउन स्ट्रीम आने में, अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों का टाइम ऐड करके 3 hours 12 minutes है। ठीक है, नाउ पूछता है हाउ फार इज द प्लेस, हमें डिस्टेंस निकालना है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्या क्या दे रखा है? दोनों बार की चीजें लिख लेते हैं, डाउन स्ट्रीम की चीजें लिखते हैं पहले। डाउन स्ट्रीम में डी डिस्टेंस इसने कवर करा, जो कि हमें निकालना है। मान लेते हैं डी डिस्टेंस, मान लेते हैं T1 टाइम में कवर करा, और इसकी स्पीड रही यहाँ पे U+V। ठीक है, और अपस्ट्रीम में क्या सिनेरियो है? अपस्ट्रीम में भी इसने डी डिस्टेंस कवर करा, टाइम मान लेते हैं T2 टाइम लिया इसने, और स्पीड क्या रही U-V। ठीक है, अब इसने हमें दे क्या रखा है यहाँ पे? मैन की स्पीड दे रखी है, और V हमें दे रखा है, U और V हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो यानी कि ये हो गया 8+2 यानी कि 10 हो गया, और ये हो गया 8-2 यानी कि 6 हो गया। ठीक है, किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे अगर खाली हम डाउन स्ट्रीम की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, स्पीड डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस D इज इक्वल टू 10T1, और यहाँ से D इज इक्वल टू, सेम फॉर्मूला लगा रहे हैं, 6T2, और ये इक्वल है, दोनों डिस्टेंसेस इक्वल है। तो 10T1 इज इक्वल टू 6T2, यानी कि 5T1 इज इक्वल टू 3T2। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? क्वेश्चन में दिया हुआ था कि इनको 3 hours 12 minutes लगते हैं टोटल, यानी कि T1+T2 हमें दे रखा था। तो 3 hours 12 minute को हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे 3 hours प्लस, और 12 मिनट्स कितना हो जाएगा? 12/60 hours। ठीक है, जो कि हो जाएगा 1/5, 3 + 1/5 hours। ठीक है, तो ये हो गया, एक इक्वेशन हमारी ये हो गई, और एक इक्वेशन हो गई T1+T2 इज इक्वल टू 3 + 1/5। ठीक है, तो यहाँ से हम T1 को ऊपर वाली इक्वेशन से, इस इक्वेशन की हेल्प से दूसरी इक्वेशन रख देते हैं। तो T1 आपका हो जाएगा 3T2/5। इसको हम इस इक्वेशन में रखेंगे, 3T2/5 प्लस T2 इज इक्वल टू 3 + 1/5। इससे हम T2 निकाल लेंगे। ये हो गया 8T2/5, और ये हो गया हमारा 16/5। ये हमारा इससे कट गया, तो T2 हमारा आ गया 16/8 इज इक्वल टू 2 hours। T2 2 hours हो गया, और हमारा हमें निकालना था डिस्टेंस। इसको यूज करके हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। डिस्टेंस इज इक्वल टू 6 × 2 इज इक्वल टू 12 किलोमीटर। दिस इज द आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। A man can row 30 kilometer upstream and 44 kilometer downstream in 10 hours. While he can row 40 kilometer upstream and 55 kilometer downstream in 13 hours. Find the rate of current and the speed of man in still water. तो हमें कर फाइंड द रेट ऑफ करंट मतलब हो गया हमें V निकालना है, और मैन मतलब मैन का स्टिल वाटर मतलब हमें यू और V हमें निकालना है। अब हमें दे क्या रखा है उसके बेसिस पे हमें इक्वेशंस बनानी होंगी और उसे सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो पहले दे रखा है 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है वो 10 आवर्स में। तो ठीक है, हम पहले केस 1 इधर लिखते हैं। केस 1,
और यहाँ पे हम ले रहे हैं केस 2। ठीक है, तो केस 1 में क्या दे रखा है कि अपस्ट्रीम जा रहा है वो 30 किलोमीटर, और डाउनस्ट्रीम जा रहा है वो 44 किलोमीटर। ठीक है, और ये कितने टाइम में जा रहा है, वो 10 आवर्स में। ठीक है, और केस 2 में क्या हो रहा है, वो अपस्ट्रीम जा रहा है कितना, 40 किलोमीटर, और डाउनस्ट्रीम जा रहा है वो 55 किलोमीटर, और ये जा रहा है वो 13 आवर्स में। ठीक है, तो फिर हमने इनकी स्पीड मान रखी है यू और वी। ठीक है, मान लिए हमने यहाँ पे कि स्पीड, करंट की स्पीड कितनी है यू वी, और मैन की स्पीड कितनी है यू। ठीक, तो अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी, यू माइनस वी, डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी, यू प्लस वी। तो यहाँ पे अगर हम इक्वेशन बनाएं कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम होता है। ठीक है, तो जब वो अपस्ट्रीम जा रहा है तब उसे कितना टाइम लगा होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड यू माइनस वी, और जब वो डाउनस्ट्रीम जा रहा है तब कितना टाइम लगा होगा, 44 डिस्टेंस हो गया, 44 किलोमीटर, और स्पीड उस टाइम कितनी होगी इसकी, यू प्लस वी। ठीक है, और ये दोनों टाइम को जोड़ेंगे तो ये आएगा हमारा 10 आवर्स। ये हमें क्वेश्चन में बना है, ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी यहाँ पर बनाते हैं, जब वो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है तो उसे कितना टाइम लगेगा, 40 अपॉन यू माइनस वी। ठीक है, स्पीड को अपॉन में रखेंगे ना, और डाउनस्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा, 55 अपॉन स्पीड कितनी रहेगी उस टाइम की, यू प्लस वी, और ये हो गया हमारा 13। ये हमारी दो इक्वेशन यहाँ पर आ गई है। ठीक है, और ये दो वेरिएबल में दो इक्वेशन, इन्हें हमें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मान लेते हैं 1 अपॉन यू माइनस वी को हमने पी मान लिया, और 1 अपॉन यू प्लस वी को हमने क्यू मान लिया। ठीक है, अब ये हो गया 30p प्लस 44q इज इक्वल टू 10, और ये हो गया 40p प्लस 55q इज इक्वल टू 30। ठीक है, तो अब आप जब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे सिंपल मेथड से जैसे भी करते हैं, तो जो p की वैल्यू आएगी वो आएगी 1/5, और q की वैल्यू आएगी 1/11। अब हमारा p क्या था, p था 1 अपॉन यू माइनस वी इज इक्वल टू 1/5 हो गया, और 1 अपॉन यू प्लस वी इज इक्वल टू 1/11 हो गया। ठीक है, तो u माइनस बी इज इक्वल टू 5 हो गया, और u प्लस वी इज इक्वल टू 11 हो गया। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2u इज इक्वल टू 16, u इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और v कितना आएगा, इसको यहाँ पे पुट करेंगे, 8 माइनस वी इज इक्वल टू 5 किलोमीटर, तो v आपका आएगा 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो u और v निकल गया। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, रेट ऑफ करंट पूछा था v, जो कि हमारा आ गया 3 किलोमीटर पर आवर, और मैन का स्पीड आ गया हमारा 8 किलोमीटर पर आवर। सो नाउ वी हैव डन द क्वेश्चन जो बोट्स एंड स्ट्रीम्स टॉपिक से बनते हैं, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, इसके ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं। देयर आर सम मोर क्वेश्चंस इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो आप लोग कर सकते हैं, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट मी ओवर लिंक्डइन और ओवर इंस्टाग्राम। सी यू इन द नेक्स्ट